पापा की याद आती है? बहुत ज्यादा। हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ। बबलू जाट वगैरह आए हैं, उन्होंने फायरिंग किया, पहले मुंह से लड़ाई किया, फिर उन्होंने फायरिंग किया, फिर उन्होंने पापा के लगाई है। जब इन्होंने पहले 2 लगाई है, फिर मैं भाग के आई हूँ, पापा के गले लगी हूँ। मां खर्चा चाहिए, मैं क्या हो पुत्र चाहिए आंदा मेरे को टुटे मैं थले जाने तो पैसे तरा के घलना मैं उत्ते मकान जिन्ना किराए ते लैके दिता है। उन्होंने आंदा है कि यार तुम मेरे किराया देना सी, उन्होंने मालिक मेरे को रोज आते ने। उन्हें गाल काट देती, गाल काट देती। एक मुंडा ही लागे छोटा जा बैठा, आंदा मारे तो कुड़ी जावे जे छितरे किराया मंगया ते गालें करते ने। उन गोलियां कट मारिया, मैं कोठी तो देखा गोलियां मारते। मैं कहा हाय मेरे पुत्र नूं मार छड़िया, हाय मेरे पुत्र नूं मार छड़िया। मैं नसीबी थले गई है ते अगों मार के गोलियां चल गए ना। अगे मोटरसाइकिल अगे खिलारी दिया, मोटरसाइकिल डिग पिया और डरदा कंबदा ही डिग पिया। अगे बैकरी वाले ने उन्होंने देखा, आंदे ने क्यों डिग्या मुंडा मोटरसाइकिल तो। कंबदा फिर उठ के ना उत्ते मोटरसाइकिल ते बैठे ना। पुलिस साडे नाल पूरा तावन कर रही है जी। मुलजम मेन बबलू जहूर खान 2 गिरफ्तार हो गए ने, नाल उन्हां दे सहूलतकार हैगा सी तलहा, उन्होंने भी परसों रात गिरफ्तार कर लिया। बच्चों का कुछ सहारा होना चाहिए, इन्होंने वास्ते कुछ साडा इन्होंने बच्चों वास्ते इन्होंने नाल तावन किया जे मरियम नवाज साहब तो गुजारिश। मंडी दे विच मजदूरी करना वा, वड्डे भाई ने वो रक्षा चलाते ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक क़याम रफ़ीक, आप देख रहे हैं स्पॉट कवरेज। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं मैं बदामी बाग के इलाका सदवात कॉलोनी में, जहां पर 5 बच्चों के बाप को बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। कसूर सिर्फ उसका इतना था कि वो प्रॉपर्टी का काम करता था और किसी को उसने घर लेके दिया हुआ था। तो जब मालिक मकान उसके पास आया कि वो 7 माह से किराया नहीं दे रहे, उसके मुल्जमान को पूछने की वजह से मुल्जमान ने उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मैं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनके साथ बात करेंगे कि ये वाकया किस तरह से पेश है। साडा मरे उन्हां दा ही मरेगा तो फिर सानू हौसला होना ही, उन्हां दे फैरंग उन्हां नूं मारो। हां सन बेसहारा, मैं किते सहारे ते बच्चे पालांगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां हैं, चंदा नूं बुला। 3 बेटियां, 1 बेटा है। एक बेटी शादीशुदा, 2 छोटियां बेटियां ते 1 बेटा है। मेरा बेटा पढ़ता है, किसे सिर ते पड़ेगा। बताएं क्या हुआ था, किस तरह से ये वाकया पेश आया था? बाबा मेरा सुबह टाइम दफ्तर गए हैं तो उनसे किराए का मुतालबा किया गया, अपने मालिकों का किराया देना 7 महीने। वो किराया नहीं उन्होंने दिया, आगे से आके हमसे कहते थे कि बता दो। उन्होंने बता मांगा तो पापा ने कहा बता नहीं, आप उनका किराया दो। इतनी देर में उन्होंने गालियाँ निकालिया, पापा ने आगे साहब बदतमीजी ना करो। तो उनको पीछे से ऑर्डर था, मिठू जाट जो उनका सर ने, उसने ऑर्डर किया था कि जाके इसको फायर मार दो या दफ्तर खाली कराओ। दफ्तर नहीं हमने खाली किया तो उन्होंने फायर मार के तो चले गए। इससे पहले उन्होंने हमें कहा था कि तुम लोगों का बंदोबस्त कर देते हैं। हमें मरियम नवाज साहब और जफर चट्टा साहब से गुजारिश है कि CCD के हवाले ने किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। ये कह रहे हैं हमारी मरियम नवाज से अपील है कि मुल्जमान को CCD के हवाले किया जाए, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उनको जो उन्होंने जुर्म किया है उसकी उन्हें सजा मिले। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम चंदा है। अच्छा चंदा, बताइएगा कि पापा की याद आती है? बहुत ज्यादा। हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, वो माजूर थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कभी किसी चीज की हमें कमी नहीं होने दी थी। तो क्या आप अपील करेंगी अल्लाह? हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, वो जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि उनको खून के बदले खून हमने लेना है। अगर उन्होंने पापा को जिस तरह से बेदर्दी से मारा है ना, उनको भी इसी तरह से मारा जाए, फिर हमें सुकून होगा। क्या पापा बात करके गए थे आखिरी बात? जब आखिरी बार उन्होंने क्या बात हुई थी? मैं अपने घर थी, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी, बस मुझे ये कहते थे कि मुझे मिलने आओ। मैं उनसे मिलने के लिए मैंने कहा आ जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि उनके उस दिन डेथ हो जाएगी जिस दिन मैंने मिलने आना था उनसे। तो हम तो बेसहारा हो गए। मेरे छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए वो आगे क्या करेंगे, हमें तो उनकी टेंशन है। हमें मरियम नवाज से यही अपील है कि उनके लिए, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, मेरे भाई के लिए कोई अच्छा इंसाफ दे। छोटी बहनों के लिए वो पढ़ रही हैं, दादो बीमार है,
तो तायाबू चाचू वगैरह है वो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी मजदूर हैं, वो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी कितना भी कर रहे हैं। आप कहाँ थी जब आपके पापा को गोलियां लगी? मैं पापा से पैसे लेके नान लेने गई थी, तो अभी मैंने पापा से पैसे लिए ऊंची आवाज थे। में बोलो। अभी मैंने पापा से पैसे लिए थे, तो अभी जब मैं गुजरी हूँ तो उन्होंने बबलू जट वगैरह आए हैं, उन्होंने फायरिंग किया पहले मुंह से लड़ाई की है, फिर इन्होंने फायरिंग की है, फिर इन्होंने पापा के लगाई है। जब इन्होंने पहले 2 लगाई है, फिर मैं भाग के आई हूँ, पापा के गले लगी हूँ। पापा ऐसे काम पे थे, पापा से हिलाने तो जा रहा, फिर पापा गले लग के उनको। बेटा पापा मिलते हैं आपको ख्वाब में? हाँ जी। क्या कहते हैं? पैसे किससे लेते हैं? मैं कहते सारे। क्या कहते हैं? पैसे किससे लेते हो? हाँ जी, मैं कहते लेते सारे। आप क्या कहती हैं किससे लेते हैं? सारे देते हैं। कह रही है कि पापा ख्वाब में मिलते हैं, वो कहते हैं कि पैसे किससे लेते हो? तो मैं कहती हूँ कि आप चाचू जो हैं तायाबू हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक हो गया। रोज मिलते हैं पापा ख्वाब में? नाज़रीन, छोटी सी बच्ची का ये कहना है कि मुझे ख्वाब में पापा मिलते हैं और वो पूछते हैं कि आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है और पैसे कहाँ से लेते हैं। तो कहती है, मैं कहती हूँ कि कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। आंदा मां खर्चा चाहिदा ही, मैं क्या हो पुत्र चाहिदा। आंदा मेरे को टुटे मैं थले जाने तो पैसे तरा के कल ना मैं उते। मेरे पुत्र ने 2 बारी पौड़ी उतरदे देखा मजदूर ही है सैड, तो मैं क्या पुत्र ध्यान नाल उतरी, पीछे पट के देखेंगे तो डिग पेगा। चल गया थले, टुर गया। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਆਂਦਾ ਮਾਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ। मैं कोठी तो देखा गोलियां मारते, मैं हाय मेरे पुत्र नु मार छड़िया, हाय मेरे पुत्र नु मार छड़िया। मैं सीधे थले गई है तो अगे मार के गोलियां चल गए ना। अगे मोटरसाइकिल अगे खिलारी दिया, मोटरसाइकिल डिग पिया और डरदा कंबदा ही डिग पिया। तो अगे बैकरी वाले ने उन्होंने देखा, आंदे ने क्यों डिग्या मुंडा मोटरसाइकिल तो। कंबदा फिर उठ के ना मोटरसाइकिल से बह गए ना, लैके चल गए ना। उन्होंने फिर पता उन्हें मैं बीमार है, मैंने कौन दवाइयां दे। इनका कहना है कि इनके जो बेटा है वो कॉलेज का मरीज था। हाँ जी, तो वो प्रॉपर्टी का काम करता था। हाँ जी, सारी रोजी कमाता। लोगों को जो बदमाश किस्म के थे लेके दिया था घर, वो किराया नहीं उसका अदा कर रहे थे। तो मालिक ने इनसे कहा कि उसका किराया अदा किया जाए। तो जब इन्होंने वो मुलजमान को कहा है तो उल्टा उन्होंने इनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो आप वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मर जे मैं नमाज तो गलो सफा साफ लेना। मेरा पुत्र नजायज मार छड़िया, मुरजे में फड़े गए ना, पुलिस ने फड़ लेना, उन्होंने फांसी लाओ जाओ कत्ल करो जैसा मेरा पुत्र। कहना था मुलजम पुलिस ने पकड़ लिए हैं, लेकिन हमें इंसाफ तब भी मिलेगा जब उनको फांसी मिलेगी। जी बाजी बताइएगा कैसे हुआ था? मैं घर नहीं सी है, मैं अपने भाई को गई हाँ, उत्थे गया खर्चा मैं दे के चल गया। मैं गई हाँ 10वीं पढ़ते पे, उत्थे गई हाँ, बेटे ने आवाज लाई आ, बेटे ने आवाज ला के तो कह रहा बेटा जल्दी आ जी। असी घर चल गए हाँ, 10 मिनट 15 मिनट बाद पता लगा जी उन्होंने गोली लग गई आ। असी तो आए घर आंदे नु कत्ल हो गया, घर ही नहीं है मेरे आंदे नु। ये मकतूल के भाई और मुकदमे के जो मुद्दई हैं फयाज अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि पुलिस उनके साथ तावन कर रही है और जो मुलजमान है उनकी तरफ से उन्हें धमकियां तो नहीं मिल रही, कैसे हालात पेश आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पुलिस साडे नाल पूरा तावन कर रही है जी। मुलजम मेन बबलू ਜ਼ਹੂਰ खान 2 गिरफ्तार हो गए ने, नाल उन्हां दे सूलतकार हैगा सी तलहा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ गिरफ्तार कर लिया। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਮੋਚੀ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਮ ਲੂਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲੀ ਮੋਚੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਇਫਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਨਏ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਕੂਆ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बबलू जट में गोली लगेगी तो जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 5 बच्चे हैं उनके जो यतीम हो गए हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद का ऐलान किया जाए और जो मुल्जमान हैं उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए।